एक दो कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूछा यार अगर आप 20% भी ऐसी है ना तब तो आप बेस्ट हैं, और अगर आप जरा भी फेक है ना तो आज के इस घर से निकलने के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखेगी। सारा सैफ बहुत रिस्पेक्ट देता है, सबसे लड़ा है वो, लेकिन उसने कभी मेरी इज्जत में कमी नहीं छोड़ी, बहुत जेन्युइन लड़का आप भी है। उससे नहीं लड़ी ना? मेरे ख्वाबों में जुबैर बाकायदा आता है कि मुझे ना वो कह रहा है मम्मी प्लीज कम बैक सून, मम्मी प्लीज कम बैक सून, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। मेरी मम्मी का यार इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स जो मैं सैफ प्लानिंग करता है। प्लस पॉइंट बोलूंगी, वो हमरा कहता था मैं दिलों का वजीर हूँ, तो बल्कि जाते वक्त मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई तू सिर्फ लोगों के दिलों का नहीं, तू मेरे भी दिल का वजीर है। मेरी जगह पे किसको एलिमिनेट होना चाहिए था? क्योंकि बाहर से ऑडियंस एक अलग एंगल से देख रही होती है, घर के अंदर का माहौल एक अलग होता है। घर में अंदर एक जजमेंट चल रही होती है कि ये निकलेगा इस हफ्ते, ये निकलेगा इस हफ्ते, आपस में बातें चल रही आई होती हैं। थिंक सारा नीलम वो वीक थी। हाँ, तुम लोग झूठे, वो तो सब हर लड़की को झूठा समझता है, जो वहां रो रहा है सब झूठा। कह रहा है मुझे अपनी माँ याद आती है, लेकिन मैं कैमरे के सामने आंसू नहीं बहाता, मैं दिल में रोता हूँ, मैं बाथरूम में रोता हूँ, मुझे माँ अस्सलाम वालेकुम सारो उमर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, 5 हफ्ते कैद में गुजार के बाहर आई हैं, कैसा लग रहा है रिहाई के बाद? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं वाकई जेल से जान छुट्टी है। वाकई जेल से। कैसा रहा सफर तमाशा का? जेल में जैसे खाने के लाले पड़ जाते हैं, कुछ वैसी फीलिंग आ रही आपका थी। सीजन फिर भी बहुत बेहतर था। हम तो बाकायदा फाके काट के आए थे ना। फाके तो हमने भी काटे हैं भाई। बॉस आपके पास ऑप्शन था कि आप स्क्रीन पे देख के ना मेन्यू में से कुछ अच्छा, भी आपके वाले उसमें नहीं था? कुछ नहीं था। तो ये सीजन 4 में ये इन्होंने कुछ पहली चीजें दफा चेंज हुआ की है, हैं। ये पहली दफा हुआ है। हाँ तो फायदा क्या हुआ, 50 लाख से 28 लाख पे पहुंचा दिया लोगों ने ऑर्डर का। 50,000 के खाने खाए, हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट 22 खाना, लाख रुपए का खाना खा गए आप लोग। एक्सपेंसिव खाना हमने खाया है। यस 50,000 रुपए और जिसमें से 25% वाला जिसका मैदा हो बेचारा, जो दोने वाले खाने के बाद वो सिर्फ देखता ही रहेगा, उसके बाद ये खाना जाएगा वो खाते ही आपने स्टोर रूम में रख देना है। एक ही बंदे ने खाना है वो सब। और वो एक ही बंदे ने खाना, शेयर भी नहीं। मैं तो कहती थी यार इतने पैसे हैं, 25% कोई और शेयर कर ले, 25 कोई और शेयर कर ले। इस तरह नहीं होगा ना, बादशाह सलामत है ना भाई। आपका घर नहीं है ना, बादशाह का घर है। एग्जैक्टली, बहुत रूल्स थे भाई। कैसा रहा सफर? सफर वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और मैं पहले भी यही कह रही थी, मैं अभी भी यही कहूँगी कि जिस सर्कमस्टांसेस में मैं गई थी, तो जो मेरी अचीवमेंट थी वो तो मैंने कर ली। जिस वजह से मैं गई थी वहाँ पे, मैं अपने पेशेंस को टेस्ट करने के लिए गई थी। जिन जिन यू नो दैट के जिन हालात से मैं गुजर रही थी, मेरे सब्र का इम्तिहान मजीद मैंने सब्र में डाल दिया, अपने आप को इम्तिहान में डाल दिया, सॉरी, और उस इम्तिहान का भी इम्तिहान हो गया है। तो इट वॉज अ नाइस जर्नी, टफ था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत इजी था। ऐसा ज़ाहिर हमें ऐसे लाइफस्टाइल की बिल्कुल आदत नहीं होती। अगर कोई ये कहे ना कि इजी था तो बहुत ही फारिग होगा, तो वो बहुत झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है, दिमागी तौर पे बेचारा इतना फारिग हो चुका है वहाँ रह के कि उसको एक्चुअली समझ भी नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। तो अगर वो ये बोलेगा, मुश्किल है अंदर रहना, बहुत मुश्किल। वो दिखने में पता है इतना लगता नहीं था। अच्छा मज़े की बात है, मैंने कोई सीज़न भी फॉलो नहीं किया था। क्यों? मैं तो, मुझे क्या पता था कि मैं खुद इस क्या कहेंगे, इस पार्ट का हिस्सा बन जाऊंगी और तमाशा का हिस्सा बन जाऊंगी। मैंने जब मुझे ऑफर आई थी तब घर मैं में भेजने से एक दिन पहले बताया था कि आप अंदर भेजेंगे। सारा कह रहा है मीटिंग के लिए अंदर भेज दिया। नहीं, मुझे जब यहाँ का ऑफर आया था तो उस वक्त मेरे ज़रा सिनेरियो कुछ और था, तो उस वक्त मैंने थोड़ा सा लाइटली लिया था। मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, क्या है क्या नहीं। मैंने इनको जो एक्चुअली डन किया वो मैंने किया जब चीज़ें मेरी वर्स्ट हो गई, जब मेरे हालात थोड़े से वर्स्ट हो गए, तो फिर मैंने अम्मा से बैठे बैठे, उस वक्त तमाशा की ऑफ़र थी, तो उस वक्त अम्मा ने से बैठे बैठे मैंने एक बात बोली। मैंने कहा मेरा दिल चाहता है ऐसी जगह पे इस वक्त इन दिनों चली जाऊँ जहाँ नेटवर्क्स ना हो, कोई तंग ना करे, सिचुएशन थोड़ी दूर हो जाऊँ, बाय चॉइस थोड़े से कर लूँ। तो अम्मा ने एकदम दिमाग में डाल दिया, तो बेटा वो तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी तक हामी नहीं भरी, तुम तमाशा में कर दो। तमाशा द बेस्ट वे टू लिव। दुनिया से कट जाएंगी। हाँ, दुनिया से कट जाएंगी, चीज़ें देखने का, मज़ीद कुछ सोचने का आपको वो मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, एक टाइम मिल जाएगा, आप अपने आप को एक टाइम दे सकेंगे वहाँ। लेकिन ये है कि वहाँ फिर आप सबसे कटे हुए होंगे, क्योंकि नेटवर्क आपको जो कटने का मैं बोल रही थी वो मैं अपने घर वालों से नहीं, वो मैं कहीं और दुनिया से कटने का बोल रही थी। उसमें बच्चे और माँ नहीं थे शामिल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाशा का है वो होने के लिए मुझे आइडिया नहीं था ना कि तमाशा में जाके मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाऊंगी, ममता फूटने लग जाएगी मेरी, फिर मेरी मैं खुद एक औलाद हूँ, अपनी माँ से बहुत अटैच हूँ, और आप मिले हुए भी मेरी अम्मा से, और आपको पता है मेरी उनकी बॉन्डिंग किस तरह की है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू कर दूंगी कि तीसरे वीक से मुझे माँ की ज़्यादा याद आनी शुरू हो गई थी। फिर मुझे ख्याल है मैं खुद भी माँ हूँ। सोच के क्या गए थे अंदर आप?
मैं सोच के ये गई थी कि दुनिया से कटूंगी, थोड़ा सा पेशेंस लेवल मेरा शायद और बिल्टअप हो जाएगा। दूसरा कि ये कि मुझे फ़ोन कॉल से, चीज़ों से, सोशलाइज होने से इस वक्त थोड़ी चिढ़ हो रही थी, किसी से मिलना नहीं आइसोलेशन में जाना चाह रही थी आप। बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेटेड होना चाह रही थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अम्मा और बच्चों से भी इतनी आइसोलेटेड हो जाऊंगी। तो वो कुछ बिना सोचे समझे कर दिया, लेकिन जर्नी अच्छी रही क्योंकि जो चीज़ मैं अचीव करना चाह रही थी वो मैंने कर ली, क्योंकि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड हो गई वहाँ रह के। उन 5 हफ्तों में बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ खोया भी है। सीखा क्या? सीखा ये है कि दुनिया में आपको फ्रस्ट्रेटेड लोग, थोड़ा सा पागलपन करने वाले लोग, बैक बाइटिंग वाले लोग, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ, कैसे होते हैं और उनको आपने कैसे डील करना है, कैसे स्वीटली आपने चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि तमाशा में मैं वही थी जो मैं हूँ, उसमें मेरा कुछ भी फेक नहीं था। जो लोग मुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो इतने सालों से जिनका मेरा साथ है, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ, उनको 110% श्योर है कि ये सारा जो है जेन्युइन है। बल्कि वहाँ तमाशा घर में 1-2 कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूछा, यार अगर आप 20% भी ऐसी है ना तब तो आप बेस्ट हैं, और अगर आप ज़रा भी फेक है ना तो आज के इस घर से निकलने के बाद आपकी शक्ल भी नहीं देखेगी। ये भी मुझे बोला। मैंने कहा क्या मतलब है कि शक्ल भी नहीं देखेगी? कहने का नहीं, फिर हमारी दोस्ती नहीं होगी। और अगर आप 20% भी ऐसी हैं ना, मैंने कहा 20 नहीं, मैं 110% ऐसी ही हूँ जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ। और ये जो जैसे जैसे बारी बारी निकलते गए ना, और जिन्होंने फिर एपिसोड्स को फॉलो किया, उनको वाकई अंदाज़ा हो गया कि जेन्युइनली ऐसी है, क्योंकि ये ना बैक बाइटिंग कर रही है किसी की, ना जो मुंह पर है वही पीठ पीछे, ना किसी से लड़ रही है, ना कुछ है। मैं सबका वहाँ भरा और अच्छा ही चाह रही थी। वो अलग बात है कि लोगों ने मुझे वोट आउट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो स्टार पावर, स्टारडम, वो सेलिब्रिटी होने पे वो कह रहे थे यार इनकी ज़्यादा जो है फ़ैन फॉलोइंग होगी, ये होगा। हालांकि मुझे लगता है जब काशिफ निकला ना, तो काशिफ के निकलने के बाद मुझे ये 100% नहीं बल्कि 200% यकीन हो गया कि फ़ैन फॉलोइंग पे आपके तमाशा नहीं चलता। तमाशा की फ़ैन फॉलोइंग अलग ही है, वो ऑडियंस अलग है, वो तमाशा के घर की है, और वो लोग आपको लेके जाएंगे आगे, और वही लोग आपको वोट आउट करेंगे। तो जब काशिफ निकला, मैंने कहा वो तो इंटरनेशनली बेस पे माशाल्लाह इतना सुपर हिट आदमी है, इतने पुराने हैं और इतने उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तमाशा वालों ने पुराना ना कहें आप, नौजवान है वो। नहीं, वो नौजवान तो है, वो पुराने से मुराद है सीनियर हो गया ना। सीनियर है। अब वो अलग बात है कि वो कहता है मैं सीनियर नौजवान है। सीनियर नौजवान सीनियर नौजवान, सही, दैट्स द राइट वे। तो वो जब निकले तब से मुझे उल्टी खोपड़ी चलनी शुरू हो गई मेरी। मैंने कहा भाई यहाँ स्टार्ट हुआ है अगला नंबर। और वाकई मैंने सोचा था कि अगला नंबर, क्योंकि काशिफ की मेरी ना आगे पीछे चीज़ें होती थी, क्योंकि हमारी वैसे ही पुरानी दोस्ती है। काशिफ और मैंने शुरू में काम भी बहुत साथ किया हुआ है, तो कुछ काशिफ भाई के जाने के बाद आपने कहा भी कि मेरा जोड़ीदार चला गया। मेरा असल जोड़ीदार वो था जिसमें मैं रोई थी सुबह, जो पराठे मेरे वो सैफ ने मुझे थोड़ा टीज कर दिया। हालांकि बेचारा सैफ बहुत रिस्पेक्ट देता है, सबसे लड़ा है वो, लेकिन उसने कभी मेरी इज्जत में कमी नहीं छोड़ी। बहुत जेन्युइन लड़का है। आप उससे नहीं लड़ी ना? मैं भी नहीं, मैं किसी से नहीं लड़ी। भाई आप किसी को शायद दोगे तो कोई लड़ेगा ना। मेरे साथ अगर मेरी कोई जोड़ीदार लड़ने में बनी तो वो महाम बनी, जिसने मुझे टीज किया और उसी से लड़ी। और लोग समझता था कि मैं और महाम फेक कर रहे हैं, हालांकि वो मुझे टीज करती थी। महाम को तो लगता था कि जानबूझ के आपको तंग करती है, ऐसा करती थी। एग्जैक्टली वो कहती है, फिर बाद में कहती और फिर सॉरी बोल के। अच्छा, वो प्यार बहुत करती है और उसके प्यार में, उसके रिश्ते में कोई कमी नहीं। पहले दिन ही उसने मुझे अपनी आयमा आपी से मिलाया था। उसने कहा था कि मुझे आप में अपनी बड़ी बहन नज़र आती, क्योंकि मैं उनसे इतनी अटैच हूँ, तो यहाँ रह के मुझे उनकी कमी महसूस नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह, क्योंकि मेरे अंदर एक ममता है शुरू से। इवन जब मैं छोटी थी तब से मैं अपने बड़े भाई को ऐसे ट्रीट करती जैसे मैं बड़ी हूँ। तो वो एक आपके अंदर जो है ना, ये मदर फिगर या फादर फिगर, ये इंसान के अपने अंदर होता है। यस। तो और जो केयरलेस टाइप का होता है वो सचमुच माँ बाप बन के भी वो केयरलेस ही रहता है। तो वो अपनी औलाद के साथ भी केयरलेस रहता है, तो मैं दूसरों की औलाद के साथ भी केयरिंग रहती हूँ अपनी औलाद के साथ साथ। तो वो मेरी नेचर में ये चीज़, तो वो उसने देखा कि इनमें बड़प्पन ज़्यादा है, फिर अपने पराठे छुपा छुपा के उसको खिलाना, ये करना, अपने हिस्सा कभी किसी को देना, कभी किसी को देना, किसी को भूखा ना मारना, सबको इतना पैम्पर तरीके से चलना। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार, बहुत इज्जत दी। ये अच्छाई आपकी क्यों नजर नहीं आई? जब आप इतनी केयरिंग हैं, सबको साथ लेके चल रही हैं, तो आवाम ने क्यों वोट नहीं किया फिर? क्या आवाम अच्छाई नहीं देख रही थी? आवाम को ज़्यादा ही अच्छाई नजर आ गई थी, शायद वो चाह रहे थे थोड़ा मिर्च मसाला हो जाए, क्योंकि सारा घर भेज दो, इनके बहुत अच्छी घर जाए, इनके बच्चों को इनकी जरूरत है। 1-2 लोगों ने तो कमेंट भी किया, सारा उमर आपके लिए तमाशा घर नहीं बना, आपके लिए आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वी आर हैप्पी कि आप घर जा रही
मुझे ज़्यादा तरह अच्छा भी है। लेकिन ये पॉजिटिव था हाँ। क्योंकि मैं नहीं रोई। आई थिंक कि मैं पहली कंटेस्टेंट होंगी जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे निकलने के लिए, और मैं खुश हुई हूँ जब मुझे, जैसे ही मेरे हाथ में जब बादशाह सलामत ने गमला दिया है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी आंखों में और मेरे चेहरे पे नज़र आ रही थी कि बच्चे, मुझे उस गमले में बच्चे नज़र आ रहे थे। अच्छा, सेम सिचुएशन मेरी, क्योंकि जब मैं भी मैं तो बिल्कुल फाइनल वीक में जब निकल रहा था, तो मैं तो इसलिए खुश था क्योंकि मेरा अगला बेबी आने वाला था। अरे माशाल्लाह। तो जिस दिन एलिमिनेशन थी उसी के अगले दिन हम हॉस्पिटल में थे। ओह, तो मैं तो इसलिए इस माशाल्लाह। खुशी में था कि वो निकालो, तुम मुझे तो जाना है भाई मतलब मेरा। और हार्ड टाइम पे आए थे Yes, पीछे, yes, बेगम बच्चे को छोड़ यस के। यस यस यस। तो ये तो बड़ा एक वो टफ टाइम बहुत था। मुश्किल टाइम था, और आप समझ सकते हैं क्योंकि आप माँ हैं, तो आपको पता होता है कि बच्चा अगर आपके सामने नहीं है, एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखो, आपकी वालदा के साथ एक ताल्लुक अलग है, लेकिन जो औलाद होती है ना, आपको उसे अटेंशन देनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल देनी होती है। माँ और को तो मेरा, आप मिस करते ही करते हो, बट जो बच्चा होता है ना, वो तो और आपको पता है अल्लाह के हर काम में ना बेहतरी होती बेशक है, बेशक। हमें उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन ममता एक ऐसी चीज़ है। मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, अपनी माँ के लिए मैं 80 साल की उम्र में भी ना मैं बच्ची रहूँगी। यस। और उनकी ममता ऐसी है कि मुझे अगर अभी यहाँ पे कुछ होगा या मेरा दिल भारी होगा या कुछ होगा, उनको वहाँ पता नहीं पता अलामत आ चले। जाती है। यस। सेट पे कितनी बार ऐसा हुआ कि अगर मेरा दिल उदास है या किसी बात से मैं एनॉय हुई हूँ, मामा की ऑटोमेटिकली मुझे कॉल आती है, बेटा सब ठीक है, और उनकी आवाज़ सुन के मुझे रोना आ जाता है। माँ से आप नहीं छुपा सकते। वही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, वहाँ मेरी औलाद मेरे लिए तड़प रही है, और यहाँ अल्लाह की तरफ से मुझे अलामत आ रही है, और मेरे ख्वाबों में ज़ुबैर बाकायदा आता है कि मुझे ना वो कह रहा है, मम्मी प्लीज़ कम बैक सून, मम्मी प्लीज़ कम बैक सून, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। मेरी मम्मी का जो चीज़ मैं यहाँ फ़ील कर रही हूँ, मैं ख्वाब में लिटरली देख रही हूँ। मैं जब घर गई हूँ, कैन यू बिलीव अयाज कि मामा ने मुझे क्या बताया, कमरे में तस्वीर के सामने खड़े होके 6 साल का बच्चा वो सिर्फ ये कह रहा है, वेयर आर यू मम्मी, आई एम मिसिंग यू मॉम। बस वहाँ मेरी माँ टूटी हैं, और उन्होंने उल्टी दुआ करनी शुरू कर दी कि बस ये वापस आ जाए, नहीं जाए एंड तक, वापस आ जाए, ट्रॉफी नहीं वापस आ चाहिए, जाए, बेटी वापस आ चाहिए। ट्रॉफी नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, बच्चे की माँ चाहिए, बस ये चाहिए। तो वो माँ की दुआ कहते हैं ना लगती है। जब तक मेरी माँ दुआ कर रही थी मैं वहाँ ठहरूं, मैं वहाँ रुकी रही, हर टास्क जीती। जब मेरी माँ ने वाकई दुआ करनी शुरू की, ये वापस आ जाए, इस वक्त मेरे नवासे को ज़रूरत है, आई स्वेयर उसी वीक में एलिमिनेट होकर आ गई। और मैं गई हूँ, उनका दिल कह रहा था कि, उनको तो एलिमिनेशन का नहीं पता था, सरप्राइज था, घर वालों को पता होता है। उनका दिल कह रहा था कि मैं इस बार एलिमिनेट होकर आ जाऊँ, क्योंकि इस बार ये डेंजर जोन में ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनाया हुआ, सबसे बढ़ के उन्होंने मीठे बना के रखे हुए, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तड़प रही थी। उन्होंने ज़ाफ़रानी सेवइयाँ और कस्टर्ड मुझे मुझे बहुत लगता पसंद है है। अम्मी ने ही एक पोस्ट चलवाई होगी कि स्वारा उमर को वोट ना करो इस हफ्ते। मुझे इस यही लग कैंपेन रहा के है। पीछे अम्मी है। मैं मामा को कह रही हूँ, मामा आपको कैसे पता था? कहली मेरा दिल गया, ममता को हाँ, चैलेंज ये नहीं तो कर सकता ये तो कोई। है। ये डायरेक्ट अल्लाह और ममता का कनेक्शन जो है ना बहुत स्ट्रांग होता है, ये होता है। मैंने कहा मामा इस चीज़ को मुझे लगता है कि शायद मैंने भी कुछ अचीव किया है। तो ज़ुबैर की फीलिंग्स मुझे वहाँ तक आ रही थी, और मैंने भी वहाँ पे नमाज़ें, स्टोर रूम में हम नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ पे वो था, तो तुमने तो सेटअप देखा हुआ है, यस यस यस। तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हुए अच्छा मैंने भाई, एक हर और बार चीज़ दुआ बता दूँ, यही की। काफ़ी लोग क्योंकि तमाशा फैंस को पता नहीं होता, हाँ उन्हें ये लगता है कि हम सिर्फ हुल्लड़बाजी कर रहे थे, पूरा दिन मस्तियाँ कर रहे थे। नहीं भाई, हम बाकायदा तकरीबन सभी, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बिल्कुल पढ़ते, उनकी अपनी बिल्कुल। चॉइस है। मेजॉरिटी जो नमाज के पाबंद लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये मामला ना अल्लाह और और उसके बंदे का है। तो नमाज में दिखावा, मुझे लगता है दिखावा नहीं, कैमरे के हाँ, सामने वो दिखावा बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं तो दिखाना जब चाहिए। अंदर आपके पोर्शंस बनाए हुए हैं, नमाज एरिया उनसे बनाया पढ़ते हुआ हैं है, नमाज। क्योंकि सेट में नमाज एरिया भी है यस जहाँ यस। कैमरा नहीं लगा होता, हुआ। यस। तो इसीलिए हम लोग सब वहाँ पे लड़कियाँ वहाँ पे कंवल पाँचों टाइम की नमाज पढ़ती थी। कंवल को देख के नहीं लगता होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह वो वाहिद बंदी थी जो पाँचों टाइम की नमाज है, फजर के लिए उठ के वो अल्लाह की तरह, हालांकि वहाँ पे ना घड़ी है, ना अलार्म है, ना ना कुछ है। अलार्म है, ना कुछ है, ना मोबाइल है। अजान की आवाज़ भी वो हल्की हल्की आती है। बहुत माइनर सी आवाज़ आएगी, जब आप गौर से सुनेंगे, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो आपको अजान की आवाज़ आएगी, अदरवाइज हल्ला में आपको आवाज़ नहीं आती वहाँ पे, और आपको नहीं समझ आएगा क्या है। आप टाइम क्या वो चल रहा है। टाइम देख के, आसमान को देख के, लाली देख के आप अंदाज़ा लगा लें। तो खैर वो तो अल्लाह और इंसान का मामला है। कबूल करने वाला है, नियत तो अल्लाह ताला देख रहा है। वो एक मजबूरी है कि वहाँ पे आप नहीं पूछ सकते, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। लेकिन कंवल जैसे मैंने उसको नोटिस किया कि वो उसकी हर वक्त एक आहट पे ना मैं उड़ जाती थी, उसकी बिल्कुल मेरे बराबर वाला ही उसका बिस्तर था। तो वो फजर की नमाज पे वो खुद ब खुद उसकी आँख खुल जाती थी, और वो बाकायदा जाके वज़ू करके वो जब जिस टाइम पे सब सो रहे होते थे वो नमाज़ पढ़ती थी, जो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी। और वो जिस दिन नमाज़ नहीं पढ़ती थी ना, उसकी तबीयत अजीब सी रहती थी। तो बहुत लोग वहाँ पे ऐसे थे, मैडी था, मुस्लिम था, ये लोग सब नमाज़ पढ़ने वाले थे। मैंने हर वक्त नहीं पढ़ी, लेकिन जब जब मुझे हुआ मैंने पढ़ी, और हर नमाज में एंड टाइम के उसमें मैंने सिर्फ ये दुआ करनी शुरू की थी, अल्लाह मियाँ
मुझे बस मेरे बच्चों के पास वापस ले जा, कुछ इस तरह से कर दे, क्योंकि मैं जान बूझ के तो कुछ नहीं कर सकती, ना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती, ना कुछ कर सकती। आपके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते। तो अल्लाह से तो दुआ मांग ही सकते हैं। तो वो बस मेरे बच्चे पहली की दुआ, कंटेस्टेंट होगी, दुआ मांग रही है अल्लाह मुझे बाहर निकाल दे, मैं कसम गलत आ से गई। यार मेरी ना ममता की एंड हो गई थी। मुझे ज़ुबैर जुहान इतनी शिद्दत से याद आ रहे थे अयाज, मैं शायद आगे फिर मैं कर पा रही थी, दिल ही नहीं लगता घर में ध्यान ही आपका। नहीं लग रहा, दिल ही नहीं लग रहा। हर थोड़ी देर मुझे अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा था कि मैंने ज़ुबैर जब से पैदा हुआ है, मेरा बड़ा बेटा ज़ुबैर वो 6 साल का, अभी 5 अगस्त को उसकी बर्थडे मना के मैं तमाशा घर में गई थी, ओए, और 6 में वो लगा है 5th कंप्लीट करके, और जो छोटा वाला है वो 4.5 साल का है, 1 जनवरी को उसकी बर्थडे आती है। तो ये 2 छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, मुझे लगता है ये खुद एक बहुत बड़ा टास्क है, खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है एक माँ के लिए, क्योंकि बाप तो काम वाम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं, बच्चों को बाप के बगैर फिर भी रहने की आदत है, माँ के बगैर नहीं रह सकता। मैं आज तक अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती, अपनी माँ को अपने साथ रखा हुआ है मैंने, कहती हूँ नहीं मेरे साथ रहे, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकती उनके बगैर। तो मैं अपनी औलाद के लिए भी समझ सकती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी छतरी इंस्कैरी थी, तो मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी, मुझे मेरी औलादों के पास वापस ले जा, शायद उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत ट्रॉफी के। हाँ। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू तमाशा, एक तमाशा तो कैमरे के सामने चल रहा होता है, हाँ एक तमाशा चलता है बाथरूम में, ट्रू, एक तमाशा चलता है बेडरूम में लाइट बंद होने के बाद। बिल्कुल, जिसमें ऊपर से बादशाह सलामत की आवाज़ आती है, अगर आप लड़कियां जागी हुई हैं तो अपने अपने माइक्स लगा लीजिए। यस, उसी तमाशे पे माना चाहता था। हमने भी हमारे सीज़न में इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, आपके सीज़न में भी हमने सुना है कि बाथरूम में ये हो रहा है, बाथरूम में वो हो रहा है। बाथरूम में हो क्या रहा है? मुझे लगता था मेरे अलावा बाथरूम में प्लानिंग बहुत होती थी, क्योंकि क्या planning होती मुझसे आपके सामने कभी कोई प्लानिंग नहीं हुई? मेरे सामने नहीं। कभी आपने सुना भी नहीं हो? अच्छा, कान लगाने वाली आदत भी नहीं है। आ जाती है आवाज़, ऐसा नहीं है कि क्योंकि घर पे छत नहीं है, वहाँ पे लोगों को लगता है छत नहीं होती भाई। नहीं वो इस तरह की बात है। अच्छा, विस्परिंग होती है बाथरूम में अंदर? ओह, तो आपको ये फील आएगी कि जैसे खुसर वॉशरूम हो में रही 2 है। लड़कियों से ज़्यादा अलाउ नहीं, 2 लड़कों से ज़्यादा अलाउ नहीं, लेकिन फिर भी 4 लड़कियां घुसी हुई हैं, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो 4 लड़कियां घुसने पे वो जो साइड वो में बजता है। भैं भैं एक आवाज़ आती थी, मैं और मैं डर के मारे, मैं सबसे शरीफ अच्छा, ये भी इंसान ना, आपके मैं सीजन आगे में से स्टार्ट बोल। हुआ है। हमारे सीजन में शुरू में सब लोग एक साथ जा सकते थे वॉशरूम में, अच्छा, फिर बाद में ये रूल आया चौथे 5वें वीक में कि 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। 2 से ज़्यादा नहीं जा आप लोगों से शुरू से ये रखा हाँ, गया हाँ। कि 2 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। सकते। एक दिन तो मैंने इस तरह का सीन कर लिया, अब मैं झूठ क्यों बोलूं, अब तो मैं निकल गई हूं, तो मैं बता सकती क्या क्या हूँ। मैंने बाल 2-3 दफ़ा जाके अंदर बना लिए, जब बजर बज गया ना कि नहीं हो सकता, तो मैं अंदर मैं गई हूँ जूड़ा करके, ताकि नजर ना आए, वज़ीर को नजर ही नहीं आया। मैं अंदर जाके बाल बना कर आ नहीं, गई, उसको वो बाद मेरी में- शिकायत भी करती माम। जी, उसके जी। बाद मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा कहाँ तो बहन बहन बहन, ऊपर से मेरी शिकायत कर दी। अंदर मुझे कोई भाई लोगों ने बहन नहीं बताया होता। ये कि अच्छा, मैं फिर कोना पकड़ के, अच्छा मेरी आदत क्या है, मुझे अगर किसी की बात बुरी लग जाए तो मैं बहस करके, मैं इस तरह से लड़के नहीं कर सकती, मैं कोना पकड़ लूँगी, मुझे लगेगा अगर मेरे टाइप का नहीं है तो बेहतर है कि अवॉइड करो। सामने वाले को खुद टीज होगा और वो कहेगा कि यार रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। अब जैसे कि चीनी चोरी हुई, अब मैं बैठी हूँ आराम से, अगली को क्या सूझा, मुझे ऐसा लगता है कि चीनी चोरी की है सारा उमेर ने, मैं यूँ होगी चीनी चोर, मैं मेरी शक्ल को देख के लगता है कि मैं चुराऊंगी कुछ भी, मतलब डजंट गो विथ माई इमेज। मैं कभी भी नहीं, चोरी वाला सीन तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती, चाहे कितना भी तमाशा घर का वो, हाँ अनटिल अनलेस बादशाह सलामत की तरफ से अगर मुझे टास्क मिलता वो एक बात और थी, लेकिन ये चोरी वाली चीज़ें का मेरा नहीं ख्याल कि बादशाह सलामत को टास्क देते थे या कुछ भी इस तरह का सीन था, या किसी को भी दिया होगा। ये आपका इनर होता है कि किसको कैसे टीस करना है, किसकी वजारत गिरानी है, ये करना है, तो वो बल्कि डांट के भी जाते थे कि वजारत गिरानी है तो 10 और भी तरीके, ये क्या छोटी छोटी आप लोग चीज़ें कर रहे हैं कि वो अंडे चुरा के बाथरूम में रख दिए बॉईल करके, खाने की ये चीज़ खाने की बाथरूम चीज़। में और नहीं आए, मुझे खाने की सबसे चीज़ ज़्यादा बाथरूम में टेंशन नहीं ये हो गया कि अनहाइजीन हो रहा है कि खाने की चीज़ें जो हैं वो बाथरूम में रख दी, वहाँ से बरामद हो रही 8 अंडे। ये तो ओमी बाहर निकलेगा, ये मैं तो उससे पूछूंगा। माशाल्लाह ओमी को तो मैं हेड्स ऑफ कि तूने किए कब, बॉईल कब किए। 4 डब्बे दूध के बाथरूम से बरामद हो रहे खाने की चीज़ हैं, बाथरूम और में ना चीनी तो पता नहीं गई, तो आज तक वो चोर का पता ही नहीं चला वो हुआ क्या, वो कि नहीं वो पता चला आप लोगों को? मुझे नहीं पता चला अभी, एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किया है, हो सकता है कि मैं अब देखूं तो मुझे पता चल जाए, लेकिन सुनने में मुझे जो आया था आई थिंक वही चीज़ होगी। मुझे मेरे भाई ने बताया कि अगले ने वहाँ ही जाके बाथरूम नहीं हाँ बाथरूम में चीनी छुपाई, पीछे से टीम ने आके निकाल ली, यही हुआ। बादशाह सलामत ने दिखाया ये मुझसे खेल रहे हैं, अब इनको पता चलेगा कि है क्या बादशाह सलामत है। में ही छुपाई थी, उसके बाद वो खुद सटपटा गया है कि वो है कहाँ पे।
मैंने अभी तक ये देखा नहीं, लेकिन मैं देखना चाहूंगी अभी तक यही ये बात है, एपिसोड यही कि क्या सिनेरियो हुआ अच्छा भाई, है। हाँ हम आ रहे थे पॉलिटिक्स पे, हाँ, प्लानिंग्स पे। कहाँ कहाँ होती हैं प्लानिंग्स छुप छुप के? क्योंकि देखो हर जगह तो माइक लगा हुआ है, कुछ एक लोग वो बहुत गिफ्ट रूम है, एक आई थिंक वो गिफ्ट रूम जो बनाया हुआ है, स्टोर रूम, स्टोर रूम, गिफ्ट रूम जो भी है, वहाँ जाके भी तो लोग करते हैं वहाँ planning? पे भी एक एक दो दो लोग घुस के जो है मेरे कार्ड्स वहीं छुपाए थे जब फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मुझे पता चला ये भी एक रूम है जहाँ थोड़ी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक लेकिन है। वो बेचारे भूल गए कि उन्होंने ऊपर। प्लानिंग वैसे करता कौन कौन है? कौन कौन से कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो आइसोलेशन में जाके प्लानिंग करते हैं? यार इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स जो मैं सैफ, सिर्फ प्लानिंग करता है? मुझे लगता है कि मैंने कहा ना अभी मैंने फॉलो नहीं किए, ठीक है। लेकिन मुझे निकलने के बाद अंदाजा हो वो बहुत स्मार्टली खेलता है, ओके। क्योंकि वो जो ग्रुप था ना वो वहाँ बैठ के जब भी कोई टास्क होता था सब वही ग्रुप बना के बैठ जाता। अच्छा, सैफ लीडर है अपने ग्रुप का, ओके। और मैंने उसकी, मैं प्लस पॉइंट बोलूँगी, वो हमरा कहता था मैं दिलों का वजीर हूँ, तो बल्कि जाते वक्त मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई तू सिर्फ लोगों के दिलों का नहीं, तू मेरे भी दिल का वजीर है, छोटे भाइयों की तरह। उसकी सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो जेन्युइन है, ओके। वो जो दिल में है ना वो उसके मुंह पर है। ठीक। और ये बात मैंने पहले दिन भी बोली थी, बीच में भी बोला, और लास्ट टाइम जाते वक्त भी बोला कि Genuine पठान जो कास्ट है ना वो मेरे और मेरी अम्मा के वैसे ही दिल के बड़े करीब होती है, तो जेन्युइनली वो बड़े सिंसियर किस्म के लोग होते हैं, लॉयल, जिसको अपना कह दे ना वो उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। सैफ अच्छा लगता था। आपका फेवरेट सैफ है? मेरा वैसे रिश्ते तो मैंने बहुत लोगों से बनाए, लेकिन सैफ बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, मुझे कभी उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, सब लड़कियों से लड़ाई हुई, सब हुआ, लेकिन मैंने भी उसकी रिस्पेक्ट हमेशा की है। मैंने जब वो वजीर बना सब ने उससे बदतमीजी की, उसने मुझे एक बार बोला सारा साहिबा आप डिस्क्वालीफाई, मैंने कहा ओके, क्योंकि ओहदे की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो मेरे साथ मेरे ओहदे पे किया था, एक तो पहले बारी जाके मुझे फर्स्ट वीक में बना दिया सबसे 18 के 18 लोगों को, वो 18 में से 2 तो निकाल दें। मेरा माशाल्लाह जैसे मैं वजीर, मुशीर मेरा उससे भी ज़्यादा सीधा, कि मैंने मुशीर भी ऐसा चुना जो मतलब उस हिसाब से मुझे बता ही ना सके घर के अम्मा अब्बा। और घर के अम्मा अब्बा छोटे अम्मा अब्बा, इतने बड़े बच्चे, अल्लाह, अम्मा अब्बा से बड़े हुए बच्चे। तो बच्चों ने बहुत तंग किया था आप लोगों को पहले हफ्ते में? बहुत, अरे मेरा जितना कार्ड, मैं यूँ कह रही हूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि नाश्ता नहीं लगेगा, पहले मेरे कार्ड्स हो, ये करो, लेकिन जब मैंने उन मासूमों की शक्ल देखी कि ये नाश्ते के बगैर कैसे अजीब से हो जाएंगे, ये मैंने कहा अच्छा चलो नाश्ता कर लो, नाश्ते के बाद बता देना किसके, इतना प्यार से कौन बताएगा कि किसके पास कार्ड है, लेकिन मैंने भी तो ओमी तो सुनने बिल्कुल नहीं में, बताएगा। ओमी तो बिल्कुल नहीं बताएगा, और जाते वक्त सबसे ज़्यादा रोया भी वही है कि यार मैं बहुत एक्चुअली ओमी गेम खेल रहा है अपना यार। ओमी बहुत अपना- अच्छा हाँ, गेम खेल हाँ, रहा है, हाँ। पता है एंटरटेनमेंट है वो, मसाला दे रहा है वो। एंटरटेनमेंट है वो Yes, वो भी, yes. और जैनब भी, ज़ैनब भी कैरेक्टर। जैनब भी अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा लेके चल रही है। माहाम टफ कंटेस्टेंट्स में से है, बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि जो भी गेम उसने खेले हैं उसने अपना 100% देने की कोशिश की है। अच्छा, हमने देखा भी कि माहम के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, वो बहन वाला आपने बताया भी, बट बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं, हमें नहीं पता वो 24 घंटा कैसे गुजरता है, हम तो उस 24 घंटे में से 1.5 घंटा उसका देखते मेरे हैं। बगैर रहना मुश्किल होता ठीक था, है, मैं तो- भी उससे प्यार करती हूँ। तो उसने, लेकिन कहीं एज अ व्यूअर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि यार वो कहीं एक होता ना प्यार और बदतमीजी की हद में एक थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं हमें ऐसा लगा कि वो कहीं बदतमीजी कर गई जहाँ पे है। आपने उसे डांटा भी। हाँ, और फिर वो सीधी हो जाती थी। हाँ? ऐसा नहीं है कि वो सीधी नहीं, जब मैंने उसको डांटा तो उसने बाकी मेरी डांट खाई है। एक्नॉलेज किया उस चीज़ को कि हाँ मुझसे गलती हुई है। उसने ऑन कैमरा भी बहुत बहुत सॉरी बोली है। सही अब मुझे नहीं पता कि वो लगा कि नहीं लगा, लेकिन ऑन कैमरा उसने सॉरी भी बोली है मुझे, ठीक है। उसने मनाया भी है। तो ये तो बात मैं करती इसलिए क्यों बोल, थी आपको, क्या वजह क्या थी उसको? यार पता नहीं वो कहती थी कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आता, मैं इसको गुस्सा दिलाऊं, कोई मिर्च मसा सारा उमर जो है कब तक अपने जो है स्टार पावर में रहेगी, इसको दिलाओ गुस्सा। अरे स्टार पावर की बात नहीं, जो मेरी नेचर है वो मेरा स्टार पावर थोड़ी दिखा रहा है, नेचर तो मेरी नेचर वो तो आपकी अपनी नहीं तरबियत का चेंज हो हिस्सा है। सकती, वो तरबियत का हिस्सा होता है। तरबियत का हिस्सा, दूसरा आपकी जो फितरत है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इंसान अपनी आदत को चेंज कर सकता है लेकिन फितरत नहीं कर सकता। तो मेरे मिजाज में, मेरी फितरत में लड़ना नहीं है, अनटिल अनलेस कि कोई मुझे पिन ना करे। अच्छा भाई, एक कंट्रोवर्शियल तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सख्त सवाल है। अभी तक जितने लोग एलिमिनेट हो गए उनको छोड़ के, आप समेत इस वक्त घर में जितने लोग हैं, आपको क्या लगता है किसे आपकी जगह पर एलिमिनेट होना चाहिए था? मेरी जगह पे किसको एलिमिनेट होना चाहिए था? मेरी जगह पे, क्योंकि बाहर से ऑडियंस एक अलग एंगल से देख रही होती है, घर के अंदर का माहौल एक अलग होता है। घर में अंदर एक जजमेंट चल रही होती है कि ये निकलेगा इस हफ्ते, ये निकलेगा इस हफ्ते, आपस में बातें चल रही आई होती हैं। थिंक सारा नीलम। सारा नीलम, हाँ वो वीक थी। हाँ, वीक इन अ सेंस के वैसे तो
वो अच्छी लड़की है, अच्छी बच्ची है। अब किसी एक का नाम देना तो मैंने फिर उसका दी थी उसका दे दी नहीं, तो हम बाकी किसी जातियात पे नहीं आ रहे हैं, हाँ गेम एग्जैक्टली गेम की बात कर रहे हैं। गेम की बात हो रही है तो मैं भी गेम के हवाले से ही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी कि वो सारा ने बैक बाइटिंग भी की हुई थी अच्छा, मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ें की थी क्या कहा था जिसपे आपके बारे में? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे सब लोगों ने बताया, बल्कि वो जब रील्स चली हैं तो हालांकि बात मुझे नहीं पता उसने पहले मेरे लिए बैक बाइटिंग की या कब किया, लेकिन चाहे वो मेरे घर वाले हों, चाहे वो मेरी फैमिली के हों, वो खानदान के हों, जितने भी फॉलोअर्स थे, इवन रील्स में भी लिखा हुआ है क्या? कि रोते वक्त, गले लगते वक्त, कि 2-3 नाम ऐसे दिए हुए हैं कैप्शन में कि इन लोगों का रोना तो बिल्कुल फेक है, अब जाते जाते अब क्या फ़ायदा, सारा जी के लिए तो आप लोग पहले ये बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, वो कौन बोल कौन है रहे थे। उस लिस्ट में? उसमें जैसे महाम के लिए बोला, उसके लिए चलो महाम ये थी कि जो भी थी, और फिर आके वो मुझे बता भी देती थी मैंने ये बोला, या और वो बाथरूम में ये बताती भी थी अच्छा मुझे, गेम है, सारा बाथरूम करिए। आके बताती थी। उसने कहा ये बाहर निकलेगी तो कहीं देख ना ले, तो पहले ही बता दो, रिश्ता नहीं खराब करना चाहती थी। अच्छा माँ तो वैसे मुझसे रिश्ता खराब भी नहीं करना चाहती, गॉसिप बाहर कर रहे हैं, माफी बाथरूम में मांग रहे हैं। मांग रूम, यही मैंने तरह उसको होता बोला, है, मैंने कहा ये जो इस तरह तुम होता करती है। हो ना, तुम्हें चाहिए, जैसे मेरी माँ हर वक्त ये चीज़ कहती है, जो चीज़ 4 दीवारी में हो उसे 4 दीवारी में रहना चाहिए, Yes. और जो चीज़ पब्लिकली हो फिर वो पब्लिकली ही उसको एड्रेस करो। वो करना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे 4 लोगों के बीच में, अभी आप और मतलब मैं महाम बैठे, एक अलग गेम खेल रही है। एग्जैक्टली आप और मैं अभी बैठे, अभी अचानक से कोई तीसरा आके मुझसे बदतमीजी कर दे, ठीक है, या और तुम्हारे सामने, भले हम 3 लोग हैं, उसके बाद तुम चले जाओ, उसके बाद कहे आई एम सॉरी मुझे माफ कर दे, तो सॉरी की वर्थ नहीं है, क्योंकि आपने जिसके सामने बदतमीजी की वो तो यही इंप्रेशन लेके गया ना कि भाई कोई इज्जत नहीं है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको, अगर आप वाकई सॉरी फील कर रहे हैं तो उसी इंसान के सामने आप बोलें यार कल मैं इस गुस्से में था, ये सिनेरियो से गुजर रहा था, मुझसे बेध्यानी में होगी, आई एम सॉरी। महाम ये करिए कि बुराई 162 मुल्कों के सामने कर रही है और माफी तन्हाई में बाथरूम में मांग ली। ओके। तो ये वाला सीन भी हुआ है। तो मैं, अच्छा मेरा ये लेट गो वाला, मेरा मिट्टी पाओ। पता नहीं, मेरा दिल, ये मैं माइनस पॉइंट में कह रही हूँ या प्लस पॉइंट में, मेरे ख्याल से तुम इस चीज़ को सेकंड करोगे, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बड़ी से बड़ी चीज़ भी माफ़ कर देती हूँ, आंखों देखी चीज़ भी माफ़ कर देती हूँ। बस मुझसे कोई इस तरह से दिल से बोल देना कि सॉरी आइंदा नहीं करेंगे, आई स्वेयर मैं माफ़ कर देती हूँ। और ये तुम जानते हो कि मैं कैसी हूँ, ये मुझे उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं जो मुझे नहीं जानते, ये मैं उनको वाजे करूँ जो मुझे, और वाकई हम शायद अपनी फैमिली में भी अयाज इतना टाइम नहीं दे सके जितना हम ये यहाँ पे तमाशा घर में 24 घंटे एक दूसरे के सामने एक छत के नीचे रहें, तो अच्छाई बुराई निकल कर सामने आ गई है। इतना शायद हम एक टाइम अपनी फीलिंग्स ना घर वालों के सामने भी पोर्ट्रे कर देते हैं कि वी आर फाइन, वी आर ओके, वी आर हैप्पी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशनली हम लोग अंदर से हैप्पी नहीं होते। लेकिन अब अपनी माँ को तकलीफ ना दें, हम अपने बाप को ना दें, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारी बीवी इस चीज़ को ना फील करे, तो अंदर ही अंदर कुड़ जाओ कि वहाँ पे आप कुड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आप सबके सामने खुल कर, अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो फ्रस्ट्रेशन सब पे निकल रही है, और अगर आप सॉफ्ट हैं तो आप सबके सामने। हाँ, और वो जो फुटेज लेने वाले लोग होते हैं वो अलग। अच्छा मैंने 1-2 बार माम को बोला भी, मैंने कहा भाई तू मुझसे फुटेज ले ली, लेने की जरूरत नहीं है, फुटेज देने वाले बहुत हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिटरली इसको बोला। वैसे फुटेज लेता कौन कौन है जानबूझ के? ये सभी ले रहे होते हैं यार। अच्छा सैफ तो सबको इतना वो करता है, ये तुम लोगों के झूठे आंसू मेरे पे नहीं चलेंगे, तुम लोग झूठे, वो तो सब हर लड़की को झूठा समझता है, जो वहाँ रो रहा है सब झूठा। कह रहा है मुझे अपनी माँ याद आती है, लेकिन मैं कैमरे के सामने आंसू नहीं बहाता, मैं दिल में रोता हूँ, मैं बाथरूम में रोता हूँ, मुझे माँ। मैंने कहा अब यार हर इंसान का अपना अपना तरीका, वो सब पड़ गई उसके पीछे कि क्या मतलब है, हमारी फीलिंग्स क्या वो हैं, हमारी ये, अच्छा वो बत्ती तो लगा जाए उसके बाद सब उसको पढ़ जाए, और वो एक अकेला सबको, जवान का बच्चा पूरा भी पढ़ता है, वो सबको पूरा पढ़ता है। अच्छा एक वो, और दूसरा जो है जैनब लड़कियों में जो सबको पूरा पढ़, जैनब का ये, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं, उसने किया होगा बुरा सबके साथ, लेकिन जैनब का ये गुस्से वाला रूप भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। 2.5-3 साल हो गए जैनब की मेरी दोस्ती को, क्योंकि हमने वैसे भी फील्ड में काम किया हुआ साथ में, कोई डिजिटल के लिए कोई फिल्म की हुई है, कुछ इस तरह का किया हुआ है, पहले की मुलाकात है वहाँ पहले से मैं जानती हूँ। तो जैनब बहुत स्वीट है, जैनब को मैं जानती हूँ, उसने, जैनब ने, तो वो मुझे हमेशा सारा जी करते, फिर इधर आके उसने चलो जी हटा के आप जनाब से हमेशा उसने मुझसे बात की है, उसकी रिस्पेक्ट जो है ना दिल और नज़रों में नज़र आती है मेरे लिए। मेरे अलावा सबसे लड़ी सब कुछ है, मुझे पता है जैनब दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी नेगेटिविटी, एक नेगेटिव इमेज उसका सामने निकल कर आ गया, क्यों, क्योंकि
सब लोग घर वाले भी ज़ैनब के साथ भी बुरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब पड़ जाते थे उसको तो बेचारी एक तरफ, लेकिन मैंने उसमें वो गट्स देखे, वो गट्स ही है। हाँ, वो अकेली सबसे वो लड़ लड़ती पड़ती थी थी। वो, और वो किसी ने उसको नागन नाम दे दिया, किसी ने उसको साइमा बलोच दे दिया, किसी ने मुझे लगता है कि उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और वो कंपैरिजन जो तो है वैसे भी नहीं होना कंपैरिजन चाहिए। उसका है ही नहीं। वो जो है वो भी मुंह पर है, वो डबल फेस्ड औरत नहीं है, वो उस तरह का नहीं है कि मुंह पे कुछ वो अगर पीठ पीछे उसने कुछ बोला ना, वो कहेंगे हाँ भाई मैंने कहा है उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे, वो इस तरह की है। तो वो बहुत, मुझे लगता है मैं ऐसे लोगों की कदर करती हूँ। सैफ भी इसी तरह का है कि हाँ भाई मैंने बोला है, लेकिन मैंने ये बात ऐसे नहीं, ऐसे बोले थे, अब आप लोग की मर्जी, आप लोग यकीन करें ना करें, मैंने ये बात ऐसे बोली, वो करके टू द पॉइंट खत्म कर देता है। तो मैं ऐसे लोगों की बहुत कदर करती हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। चलिए, ये तो दो जेन्युइन लोग हैं ना। हाँ। फेक कौन है अंदर? फेक मेरे सामने तो यार कोई इस तरह का फेक नहीं था। फेक ऐसा कि जो जो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है अंदर, असल में ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि फेक नेगेटिवली ही हो, हाँ एक्ट आउट कर रहा हो। कोई है ऐसा? मुझे सभी कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, असल कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। दानिया बहुत अच्छी है, दानिया रियल है। तो बादशाह सलामत ने बल्कि एक बार आके माहम को, ये ज़ैनब और माहम की लड़ाई के बाद उन्होंने कहा था, इतने स्वीटली उन्होंने बोला कि मेरी हंसी निकल गई, लेकिन मैं हंसी रोकी भी थी मैंने। मैं यूँ बैठी भी कह रहे, माहम हर थोड़ी देर बाद आपको अपनी बहन याद आ जाती है, हर थोड़ी देर बाद आपको अपनी माँ याद आ जाती है, कितना काटें, कितना एडिट करें। अच्छा जब उन्होंने ये बोला था मैंने कहा ओ, जब माँ अपनी बहन याद आ जाती, माँ याद आ जाती है, तो फिर तो ये तो वो है इस तरह। मैंने कहा उससे मुझे वाज़ेह हुआ कि अच्छा ये इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं। तो वो लड़ाई में वाकई कितना बीप इंसान लगाएगा, कितना काटेगा। बट मुझे नहीं पता इस बार के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। पिछली बार तो ये था कि अगर आपको इस तरह की गाली देंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। इस बार लगता है आप लोगों को थोड़ी आज़ादी मिली है कि नहीं, मेरे ख्याल से पहली बार हुआ ना, तो वो वार्निंग मिल जाती थी। हमारे टाइम पे ये चीज़ पहले भी, अभी भी थी, हमारे टाइम पे भी थी। पहले दिन से उन्होंने बोला वो जातियात पे कोई नहीं जाएगा, एब्यूसिव लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं करेगा, स्लैंग यूज़ नहीं करेगा। चलो एब्यूसिव लैंग्वेज तो समझ में आता है, स्लैंग भी हमारी होता है ना, स्लैंग में जैसे अब्बे तब्बे ये चीज़ चल जाती है। अब जैसे मेरे मुंह पे अबे यार, अबे यार, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, ये मेरा वो कि बचपन से बोलती आ रही हूँ ना, मेरी आदत थी। बादशाह सलामत ने वो ख़त्म करवा दी क्योंकि मैंने एक दो बार एपिसोड में शुरू में बोल दिया मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मेरी भी क्लास हो गई, सारा उमर, और जब वो एकदम से बोलते थे तो सारा उमर, वो ऐसा लगता है वो पैनल से बोल रहे हैं, आवाज़ ऐसे गूंज रही है, ओए 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 ओए, जैसे मैं बादशाह सलामत का एक रोब है। हालांकि उनके साथ मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे मेरे लिए वो कहीं भी अदनान सिद्दीकी नहीं थे, वो मेरे को स्टार कहीं नहीं थे। वो जो बादशाह सलामत की एक दहशत है ना, वो नजर आती है वहाँ पे। वो आदत है, मैं यूँ हो जाती थी। वो कहते हैं तुम लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हो भाई, क्यों डर रहे हो? लेकिन था उनका एक रोब, भाई उनके औहदे का रोब है। तमाशा घर से बाहर एक अलग इंसान है, बिल्कुल। तमाशा घर में आने की बात, वो बादशाह है, वो टीचर, मैंने वाकई उनको एज अ टीचर लिया। मैं अब जैसे एक दो चीजें वो पॉइंट्स पकड़ लेते थे कि किसने क्या बोला, वो टू द पॉइंट लाके बात करते थे कि तुमने ये नहीं बोला। अब आप तो छुप नहीं सकते, 50 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरामैन भी उतने ही हैं जितने कैमरे लगे हुए हैं, हर तरह से आपको शूट किया जा रहा है। बादशाह के सामने झूठ नहीं बोल सकते, बादशाह के सामने क्या, वैसे भी झूठ नहीं बोल सकते। बादशाह तो आपको ऐसा पॉइंट लाके बताते थे, अभी चला दूँ ओ, उसके बाद सब सीधे कि नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी, बेहतर ज़ैनब से किया था ये। हाँ, और अब मेरा स्ट्रेटजी क्या थी कि कोई बात मैंने इस तरह से की और उसमें से वो पॉइंट उन्होंने पूरा पॉइंट बात कर दी कि ये बात तुमने ऐसे नहीं ऐसे की थी। अब मैं उसके पीछे में उनको चाह के भी ना, मुझे लगता था मुझे दलील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया कि ये है, दिलनाज ने कह दिया तो ऐसा है सर, मेरा वो वाला साहब हो गया, बादशाह सलामत ने कह दिया तो ऐसा है। अब मैं अपने आप को क्लेरिफाई करने के लिए भी ना, मैं नहीं बोलूँगी नहीं बादशाह सलामत ये बात मैंने ऐसे नहीं, मुझे लगता था ये उनकी इंसल्ट होगी, आप उनको इंटरप्ट ना करें। तो कभी कभी दलील ना देना भी आपके हक में बेहतर होता है। और बादशाह सलामत को गुस्सा आता है अगर आप उनको इंटरप्ट करें, बिल्कुल। क्योंकि उनकी करेक्शन करना एक आपका काम दानिया नहीं ने है। वो कैरेक्टर में जब वो थी यार, वो तो क्या वो दानिया ने क्या किया था, वो पता नहीं अनइंटेंशनली उस बेचारी से हुआ था, वो इंटेंशनली नहीं था। तो वो उसने वो, अच्छा दानिया उन कैरेक्टर एक्टर्स में से है, मैं कैरेक्टर एक्टर इसलिए कहूँगी, एक तो क्लासिकल डांसर है वो, और बल्कि कोरियोग्राफर आप कहें, बहुत अच्छी है, बच्ची तमीज़ की है, बहुत अच्छी लड़की है। बच्ची मैंने इसलिए कहा कि मुझसे छोटी है और मेरी छोटी बहनों की तरह है, बहुत अच्छी है, और किसी की भी तकलीफ़ हो ना
वो सबसे पहले बराबर में खड़ी होती है दलासा वो देने तो हम के देख रहे होते हैं, वो देख इवन रहे होते हैं, वो दिखता भी है। आप बेड में भी अगर आप जैसे सिसकियां ले रहे हैं, उसको आवाज़ आ गई, दर्द में कोई है, वो नींद से उठ के, उसकी नींद इतनी कच्ची वो उठ के बैठ जाती थी और वो उसके साथ बंदे के साथ बैठी हुई है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो माहम हो, चाहे वो जैनब हो, वो खड़ी होती थी। तो जो उसकी अच्छी बात है, तो ये भी परवरिश पे होती है। तो माँ जैसे दानिया का ये एंगल ऑन स्क्रीन नहीं आया बाय द वे, नहीं आया, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो देखा है मैं वो बता रही क्योंकि हूँ। बेडरूम में बेडरूम की चीज़ें नहीं बहुत सारी आती, बाहर नहीं आती थी। यस। तो इस तरह की, क्योंकि कैमरा ऑफ हो जाता था, वो हमारी सिर्फ आवाज़ें जाती थी, वो चीज़ें नहीं होती थी कैमरा आपको ये रिकॉर्ड लगता था कैमरा ऑफ हो जाता है, कैमरा ऑफ कहीं नहीं होता? नहीं नहीं, वो अनकट पे तो आता ही था, वो तो मुझे पता था कि अनकट पे तो बट लेडीज बेडरूम वैसे जरा भी वो नहीं दिखाना उसमें चाहिए। कोशिश करते हैं कि वो हाँ, चीज़ ना वाज़ेह ना ना हो, दिखाई 10 जाए। तरह की बातें हाँ, होती हैं हाँ, आपकी हाँ। वहाँ तो ऑफ आपकी द कैमरा तो privacy आप होती है सभी वहाँ देख पे। रहे हैं एग्जैक्टली। तो लेकिन ये है कि आपकी प्राइवेसी वहाँ पे कहीं नहीं थी, या आपकी खाम ख्याली है कि अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस वक्त छुप के बात कर रहे हैं, नहीं। आपको नहीं पता इतने वहाँ पे ये जो बूम लगाए हुए थे, मुझे पीटी भी याद आ जाता था एकदम से सारी कि बातें वो कैप्चर इतना होती हैं। यूं आपका विस्परिंग साउंड भी कैप्चर हो रहा है उसमें। यस यस। और बादशाह सलामत एक बार वो ड्रावा दे गए थे कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर माइक उतार के आप लोग बाहर जा रहे हैं और बाथरूम में बातें कर रहे हैं, तो ये सेट हमने बनाया हुआ है, ये ना सोचें कि वहाँ बूम नहीं लगा हुआ, वहाँ माइक फिट हुए हुए। अब सब लड़कियां इस बात पर डर गई कि अब यहाँ पे बात नहीं करनी। अब वो क्या हुआ, एक दूसरे के कान में तुम्हें पता है ये वाला चीज़, चुप रहना, ये वाला। तो ये मेरे साथ भी ऐसी बातें हुई। तो अक्सर हम कोई बात करते थे, कोई चीज़ हो रही है, मास्टरमाइंड कौन अंदर, प्लानिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है खवातीन में? क्योंकि अब मुझे नहीं पता, बॉयज़ बाथरूम में तो कुछ और चल रहा होगा, बॉयज़ में तो हाँ बॉयज़ obviously बाथरूम उनका में तो तो मुझे छोड़ नहीं दें, पता, लेडीज़ का बताएं आप। लेकिन बॉयज़ में ये है कि सामने देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि मास्टरमाइंड में अगर आप कहेंगे तो यासीन लगता है मास्टरमाइंड। यासीन वो गेम अच्छा चलाता है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा, खेलने में भी, चीज़ों को समझने में, प्लानिंग में और भी। उसको मैंने पता क्या नाम दिया, थाली का बैंगन। थाली जिसके सामने उसी का है, मेरे साथ है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, अरे मैं पहले ये कह रहा हूँ, उसके एक्सप्रेशन ना यूं 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 वाले हो जाते थे, बिल्कुल मैं सह रहा हूँ, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ। और सबके ड्रामे तब सामने आते थे, बादशाह सलामत आते, सबके पोल खुलते थे, तब सबकी हालत टाइट हो जाती थी कि ओ अब तो कुछ छुप ही नहीं सकता, ये वो जैनब के साथ अच्छा दोस्त है, सब कुछ है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है ये मुझे लगता है यासीन का सबसे अच्छा दोस्त वहाँ पर जो है वो सैफ है। यस। सैफ से वो बड़ा सिंसियर रहा, हाँ। ऑल्दो मुझे लगता है कि वो डिसएग्रीमेंट्स कहीं कहीं दोनों की होती हैं, बट वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल। तो सैफ बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे अब बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हो, हालांकि जब मैं बस में बैठी थी तो जो मैं घर का माहौल देख कर आई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुस्लिम या दानिया जो है वो एंड तक जाए, या इन दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन अब मेरा जो परसेप्शन है वो टोटल चेंज है। घर के अंदर क्या लग रहा है, कौन विनर है, कौन कौन लीड कर रहा है घर को? होता ना, हाँ, घर के अंदर माहौल बन चुका है ये वाला। हाँ मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि अब मैं घर के अंदर नहीं हूँ। नहीं घर के अंदर बाहर निकल के, घर के अंदर जब मैं थी, जब तक मैं थी, हाँ, नहीं जब तक मैं थी तब तक जो है वो वजीर मुस्लिम था। तो एक तो ये पार्टीशन जो इतने बने हुए ना ग्रुप्स के, ये बादशाह सलामत ने भी पॉइंट आउट किया था कि पिछले 3 सीजन्स में ये चीज़ नहीं हुई है ग्रुपिंग जितनी आप लोगों के सीजन में हो रही है, और लोग ये चीज़ देख रहे हैं। और शुरू दिन से हो गई थी। दो ग्रुप्स में जो है बंटवारा हो गया। हाँ। अच्छा, मैं और काशिफ तो बहुत जेन्युइन थे, हम ना इस ग्रुप का हिस्सा थे ना उस ग्रुप का हिस्सा, हम सबके साथ थे। यानी कि हम 18 लोगों को मिला के, हम 2 को अगर निकाल दो तो 16, तो 16 के साथ थे हम, काशिफ और मैं। कोई ग्रुपिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन जब मैं और काशिफ बैठते थे, घर वालों के साथ हैं, इसलिए अब हम इसलिए अब अपने घर वालों के साथ, अपने घर के ग्रुप के साथ मुझे लगता है मेरी ग्रुपिंग, जो एक्चुअल ग्रुपिंग, वो मेरे जुबैर और जुआन की ग्रुप है, जिसमें मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरे 2 डॉगीज हैं, बस मैं उस ग्रुप में वापस आ गई हूँ, बैक टू माई ग्रुप। और इसी तरह काशिफ का भी हुआ है। तो ये हमारा था सिनेरियो। लेकिन वहाँ पे जैसे सबकी ग्रुपिंग, अब वो एक बड़प्पन का भी लिहाज रखता था। अच्छा, मेरे सामने कभी कोई प्लानिंग नहीं हुई है कि हमने ये करना है। मुझे लगता था अगर मैं कहीं कोई बातचीत चल रही है, मलाइका दानिया कर रहे हैं, या सारा छोटी, अब मैं तो सारा ही कहूँगी, छोटी सारा क्या, बड़ी तो सारा नीलम और रिदा या सैफ या ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो मेरे आके ये लोग चुप हो जाते थे, रिगार्ड में हो या कुछ हो, या जो भी समझें या कॉम्पिटिटर समझें, लेकिन वो ऑडियो लीक ना हो जाए, ऑडियो लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए कि किसी और को ना पता चल जाए। अच्छा, ग्रुपिंग में ये कि सब ने वो वाला आखिरी टाइम पे जो लास्ट वीक था उसमें कि यार
वो बास्केट में जिसके ज़्यादा बॉल होगी वो आउट हो जाएगा इस गेम से, और जो जिसकी बास्केट बचेगी वो ही जीतेगा, और वो घर के खतरे के घर से सेव हो जाएगा। उमी जीता हो। तो वो उमी जीता। अब वो बाल्टी वाला सीन ये हुआ कि अब उससे पहले हमारे वहाँ से निकल के मेरी मैडी की, मुस्लिम की, दानिया मेरी सबसे क्योंकि रही है, लेकिन सैफ का एक अलग ही ग्रुप नजर आता था, तो उसमें आना जाना सलाम दुआ तो रहती थी, लेकिन बैठे उठना नहीं कभी बैठना आप लोग। ज्यादा मेरा इन लोगों के साथ होता था। माहाम यहाँ होती थी ज्यादा, और जैनब के साथ मेरा ज्यादा था। मैं ज्यादातर तो मेरी जोड़ीदार जैनब ही थी, उसके साथ रहती थी, या माहाम के अच्छा, साथ जैनब भी रहती किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है? नहीं, ना जैनब जैनब को वहाँ- इंडिविजुअल है। हाँ, माहम भी माहम भी बेसिकली कहीं न कहीं इंडिविजुअल है, individual है। वो भी न्यूट्रल ही रही है ज़्यादातर। हाँ, वो सबके साथ जिससे भी तो कमल ने उसको ये वाली बात भी बोली थी, जो हाँ। सबका दोस्त होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं। मैंने कहा नहीं, सबकी तो मैं भी दोस्त हूँ, तो ये क्या मुझ पे भी जा रही है बात, ये वो, लेकिन वो उसने गुस्से में माहम को बोली थी, वो किसी और सेंस में उसने बोली थी, क्योंकि उनके अब मेरा जो किचन क्वीन वाला एक टैग था, तो उसको उसने बाथरूम क्वीन का दे दिया कि तुम बाथरूम क्वीन हो। बाथरूम क्वीन बाथरूम में ही अच्छी लगती है, यहाँ सजी हुई नहीं। मैंने कहा मैं देख रही हूँ ये किस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या हो रहा है। इस बार लड़ाइयाँ बहुत खतरनाक वाली हुई हैं। बहुत खतरनाक। पिछली बार इतनी जो नहीं तुम हुई लोगों थी। के सीजन में एक साइमा थी जो हाँ, मेरे ख्याल से हाँ, इंडिविजुअली लड़ती थी, और और वो भी गुस्से आने वाली बात पे करती थी। हाँ। आई डोंट थिंक सो कि वो भी कोई एक्स्ट्रा फुटेज लेती थी या कुछ था, वो भी कोई इस तरह की बात होती थी इस पे वो रिएक्शन दे देती थी। भाई दिलों के अल्लाह या बेहतर जानता है। आई डोंट नो, मुझे मैंने कहा ना मैंने सीजन्स फॉलो नहीं किया, मैं खुद एक्चुअली पूछ रही हूँ, बता नहीं पूछ रही हूँ। हमारे वाले सीजन में जो मुझे महसूस हुआ, हर किसी को फुटेज चाहिए। अच्छा, एक तो ये तुम लोगों का जो सीजन था उसमें हर कोई सेलिब्रिटी था, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज थे, जाने माने थे, कोई किसी को कहीं जानता था, सब एक्टिंग कर चुके हैं, कोई एंकर है, कोई कोई एक्टर है, कोई इस तरह का सीन है। इस वक्त इनमें से कम लोग हैं जिनको पब्लिक जानती थी, तो न्यू कमर ज़्यादा वाजे हुए हैं, इक्का दुक्का होंगे जो अच्छा, न्यू कमर्स को प्लेटफॉर्म मिला है। बिल्कुल न्यू कमर्स को। तो इसलिए हमने सोचा कि हम प्लेटफॉर्म छोड़ के अपने अपने घर चले जाएं ताकि न्यू कमर्स को जगह मिल जाए। अच्छा कवर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भाई, मैं वही सवाल जहाँ से आप ट्रैक से उतरी हैं, कौन लगता है फेक है घर में? फेक लोगों की बातें सुन के और लोगों की चीज़ें देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मलाइका को बहुत वो ट्रोल किया जा रहा है इस बात पे कि वो फेक है, वो असल मास्टरमाइंड वो है मलाइका। लोग कह रहे हैं इस तरह ओके। से। मेरे साथ वो भी अच्छी थी, वो हमेशा से अच्छी थी। मैंने कहा मेरे साथ तो कभी किसी ने बुरा ही नहीं किया, तो मुझे बड़ा ये जजमेंट करने में बड़ा मुझे मुश्किल रहता है कि भाई मैं देखिए, किसके लिए हम बोलूं। बाहर वाले तो 1-1.5 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, 24 घंटे तो आप अंदर गुजार के आई हैं, आपको क्या लगता है? मेरे सामने वो, जब मैं मलाइका को देखती थी तो मुझे लगता था वो अपने हक के लिए सही लड़ रही है। ओके। जब मैं सैफ को देखती थी तो मुझे लगता था यार ये इस वक्त सही बोल रहा है, इस वक्त राइट है। मुस्लिम को, हाँ मुस्लिम मुझे कहीं कहीं, हालांकि उसको मैंने भाई का दर्जा दे दिया है, वो मुस्लिम कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे लड़ पड़ता है जहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं थी। मैं उसको बोलती थी तू जज्बाती हो जाता है भाई, तुम जज्बाती हो जाते हो, थोड़ा सा कूल एंड काम तरीके से चलो। कहीं ना कहीं वो, अब वो एक मैंने कहा ना, तो 2-4 लफ्ज यहाँ के ऐसे हैं जो इतने प्रोमिनेंट हो गए, एक बोलेगा तो पीछे सब के सब बोलेंगे, जैसे ट्रिगर और बाइसगी क्या है वो, पता नहीं होगा कि 22 रहने को जो कहते फेवरेटिज्म जो है। एक ये दूसरा अलायंस, एक नया वर्ड यार, अलायंस तो इतना सुन लिया है। मैंने कहा अलायंस क्या है, अब बाद में पता चला आपकी अलायंसमेंट हुई है इससे, आपकी अलायंसेस हुई है इससे, आपकी अलायंसेस क्या है यार। एक वर्ड आता है और वो फैल जाता है। हाँ, वो फैल जाता है। तो कुछ अल्फाज मैंने यहीं पे ही सुने। तो एक तो वो वुमेन कार्ड लिया अपना, वुमेन कार्ड लिया अपना, तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। तो खैर कुछ चीज़ें तो बहुत प्रोमिनेंट हुई हैं, लेकिन मुझे लगता था हर इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, और मेरा मिजाज इस तरह का था कि मैं कभी अपने हक के लिए, मैं रियल लाइफ में भी कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हक आपको नहीं मिल रहा है तो उसे दान कर दो। तो मैंने तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में यही किया, दान करके आ गई आप। दान ही कर दिया मैंने, शो भी दान कर दिया। मुझे मेरे राइट्स नहीं मिल रहे, मैं जा रही हूँ। कौन ऐसा है इस वक्त घर में जो आपको लग रहा है कि जिसको बहुत बैशिंग हो रही है, ट्रोलिंग बहुत हो रही है जिसकी? मलाइका की ट्रोलिंग हो रही है, मलाइका की हो रही है। हाँ, मलाइका की ज़्यादा हो रही है, बहुत बैश किया जा रहा है। मुस्लिम मलाइका, दानिया, ये 3 लोगों को बहुत मेरे ख्याल से पब्लिकली वोट उस तरह से नहीं मिल रहे हैं जैसे कि
मैं सोच रही थी कि इनको मिल रहे होंगे। मैं घर के अंदर मेरा जो देखने का नजरिया था वो घर में नहीं बिल्कुल पता कुछ होता था, आपको नहीं बाहर की पता। दुनिया क्या है, आपको बाहर नहीं पता निकल होता। के मुझे अंदाजा हुआ सैफ के पूरे जो ग्रुप है ना उसको अब सारा का लकी पॉइंट ये है कि वो सैफ के ग्रुप में है। तो शायद इसलिए सारा लोगों के दिलों में थोड़ा सा जगह बना रही, क्योंकि सैफ ने उसको बड़े भाई की तरह छोटी बहन की तरह रखा हुआ है और वो सैफ को बड़ा भाई मानने लगी। तो ये वाला सीन है, तो शायद सैफ की वजह से वो बच जाए क्योंकि उसके ग्रुप में। लेकिन आगे मुझे नहीं पता क्या सैफ को जो लोग पसंद कर रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली उसके दोस्तों की दोस्तों को इज्जत भी कर पसंद रहे करें, ये होता है हैं। ये बात सच है। मेरी आवाम ने मुझे उसी इमेज के साथ बहुत पसंद किया। और सबसे ज़्यादा जो रिव्यूज़ आए इस बात पे कि बहुत, अब मेरी सिचुएशन पीछे बैकग्राउंड जानने के बाद जो लोगों को उस वक्त नहीं पता था, जो बज़ में बैठने के बाद से बहुत लोगों को चीज़ें रिवील हो गई, उसके बाद से लोगों का सोचने का और देखने का नज़रिया बहुत कुछ चेंज हो गया। यही जिन्होंने कहा था कि ये घर चली गई अच्छी बात है, उन्हीं लोगों के मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आए हुए कि हमें ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन ये जानने के बाद अगर आप अभी वहाँ होती तो हमारे वोट आपकी तरफ होते, क्या और होता कि आप आखिर वक्त जाएं और आप जा सकते हैं। बेसिकली यू आर अ ट्रू फाइटर। असल फाइटर तो आप हैं जो जिंदगी के तमाशे से आप निकल कर आई हैं और आपने उस तमाशा घर में तो वाकई पीस ऑफ केक था आपके लिए। तो ऐसे ऐसे फैंस ने भी मुझे बकअप किया है और मेरे लेकिन लिए निकलने के बाद निकलने के बाद लेकिन मैंने कहा ना मेरी माँ चलो, की लोगों दुआएं का काम प्यार आ कहीं गई। भी मिले, लोगों का प्यार कहीं भी मिले, प्यार मिल रहा है ये बहुत बात अच्छी है, निकलने के बाद या वहाँ रहने तक या कभी भी मुझे लगता है प्यार मिलना चाहिए। एक बाकायदा एक तबका होता है सोशल मीडिया पे जो सिर्फ और सिर्फ पिन कर रहा होता है कोई आपकी कोई कमी, कोई कोताही या कोई भी एक ऐसी बात जो हालांकि जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उनको पिन पॉइंट करना होता है। फॉर एग्जांपल फहद भाई आए थे घर में, हाँ। फहद भाई सबसे मिले थे, लेकिन वो आप वाला पोर्शन ऑन एयर नहीं हुआ था, तो लोगों को लग रहा है कि आप फहद भाई ने आपको इग्नोर किया। हाँ जिस पे आपकी पोस्ट भी बनी थी कि Exactly. फहद भाई ने सारो मैर से बात नहीं की। ये नहीं की थी बात। इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी मुझसे पूछा क्या? गया, मुझसे ये क्या कि फहद की क्या तुम्हारी कोई अनबन है या कोई इस तरह की बात है या ही डजंट लाइक यू, क्योंकि वो जब सबके सर पे उसने यूं हाथ रखा, प्यार किया, सबसे मिला, लड़कों से तो वो गले मिले थे, लड़कियों को उन्होंने सर पे हाथ रखा था, मेरी बहन है करके ये करके। तो मैं सबसे आखिर में आई थी, मुझे नहीं पता था क्योंकि लोगों के शोर से मैं आई थी, मुझे नहीं पता था कि फहद आए। तो जब मैं गई हूँ तो मैंने अस्सलाम वालेकुम, मैंने अलग से सलाम किया, उन्होंने मुझे वैसे ही जेस्चर दिया है, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन कैसी है, कैसी, अरे कैसी है आप, ठीक है, उन्होंने बड़ा वाजे किया है। बट आई डोंट नो वो क्यों नहीं लगा, क्या है क्या नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से इज्जत से मुझसे बात की, वो नजर नहीं आया। 12-14 लोग थे, उन सबका मिलना तो लगा नहीं सकते थे, कुछ ना कुछ एडिट होना तो था। वो उसको मुझे एज अ कंटेस्टेंट ले रहे थे, लेकिन उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मेरे सर पे भी उसी तरह, अरे मेरी बहन कैसी हैं आप, ये है वो करके। और फिर जब हम बैठे थे तो सबसे उन्होंने बारी, और क्योंकि मैं कोने पे बैठती थी, सबसे पहला सवाल ही मुझसे होता था कोने वाले पे। हमेशा सवाल सबसे पहले होता है कि यहाँ से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करेंगे तो उसका कोना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसका कोना। तो मैं हमेशा, मेरी एक पर्टिकुलर जगह थी, क्या जो बात मैं हुई बैठी थी फहद भाई की? कोई ऐसी सच बात नहीं, क्योंकि बारी बारी सबसे ही हो रहा था ना। एक्चुअली बादशाह सलामत की सीट ना यूं है, अब मैं बैठी हूँ यूं, तो नजरों के सामने ना ये वाली लेन ज्यादा रहती है ऑटोमेटिकली, तो आपका ऑटोमेटिकली जो तवज्जो है ना वो यहाँ पे रहेगा, वो आप यूं करके नहीं बैठेंगे। तो मैं बैठती थी उस साइड पे, चाहे वो बादशाह सलामत हो या वो कोई भी गेस्ट। मेरे टाइम पे तो यही गेस्ट आए थे, या दो वो लोग आए थे, जुनेद और साइमा। वो वाला तो खैर वो टास्क था, तो उस टास्क के दौरान आए थे, तो वो उसमें बैठने वाला सीन नहीं था। तो इस तरह तो वो यूँ, तो आई थिंक मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिवली लेती हूँ कि देखने में बार बार दिक्कत होती है, इस तरह बार बार नहीं मुड़ा जाता, क्योंकि पूरा ज़्यादातर लोग वहाँ बैठे हुए, तो इंसान का मेजोरिटी की तरफ तवज्जो ज़रा ज़्यादा रहती है। लेकिन हाँ, स्टार्ट उन्होंने मुझसे लिया था, भाई ये बताएं हाथ उठाएं कौन कौन अपने घर को ज़्यादा मिस कर रहा है। तो जब उठाया तो मैंने सारे, जब उनकी आप क्या मिस कर रही हैं, तो ये मुझसे ही हुए ना मुखातिब, तो मैंने कहा बच्चे बहुत ही, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये कह के फिर उसके बाद सैफ ने कोई बात की, हाँ जी ये वो करके वो ऐसा नहीं है, मुतवज्जो तो हुए वो मुझसे, तो जितना उन्होंने सवाल किया उतना मैंने जवाब दिया। अच्छा, मेरी भी आदत नहीं है बात से बात निकाल के चलने की या इंटरप्ट करने की, क्योंकि आम जबान में कहते हैं लंबी करने की। एग्जैक्टली लंबी करने की, जितना पूछा उतना जवाब दे दिया। तो मैं बिला वजह के सवालात नहीं खड़े कर देती मैं। अच्छा, दूसरा ये कि एज अ को स्टार मैं फहद के साथ पहले काम कर चुकी हूँ, ANB के हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सलाम दुआ वैसे हो चुकी है। फिर बिग बैंग के 1-2 मैचेस हुए थे, तो बिग बैंग के लिए जब मैंने वो शहजादा सलीम जब किया था, बल्कि उस मैच में शायद तुम भी थे। जी 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 बिल्कुल। तो
वहाँ पे बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही है, बहुत अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ये लग रहा था सलाम दुआ बहुत अच्छी है तो, लेकिन मेरे लिए वो उस तरह से सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं आए थे ना। मेरे लिए उन लोगों का जो क्रश था, और क्योंकि फहाद वहाँ पे बहुत लोगों का, जैसे मैं आपको बताऊं, महाम हुई, दानिया हुई, मुस्लिम हुआ, और जो है सैफ, सबके फेवरेट इन सबके मोस्ट फेवरेट डाई हार्ट फैंस हैं ये लोग। तो जाहिर है वो जो डाई हार्ट फैंस होते हैं ना, उनके बात करने का तरीका अलग ही होता है। अब मुझे एक टाइम हो गया काम करते हुए, मेरे लिए तो मैं वो को स्टार की तरह थे, तो इस वजह से मेरी वो एक्साइटमेंट उस तरह की नहीं थी जो दूसरों की होती है। तो वो भी एक वजह थी, लेकिन वो अपने फैंस उस वक्त बात कर रहे थे, कंटेस्टेंट से बात कर रहे थे। फिर वो मलाइका ने कोई बात इस तरह से कर दी थी कि हमें ट्रॉफी नहीं जीतनी, हमें नहीं, हम हार मान गए, तो उसको भी वो बकअप कर। हाँ, मेरे ख्याल से अगर बीच में मैं भी कोई सवाल ले आती या मैं कोई बात करती, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे इग्नोर करते, वो मेरे सवाल का जवाब देते। ही इज सच अ नाइस सोल, मैं उनको जानती हूँ, वो बड़े अच्छे इंसान है। तो ये बल्कि मैं अपने आवाम को भी ये मैसेज देना चाहूँगी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, तो ये बात क्लियर हो गई, मेरी फैमिली को भी क्लियर हो गई। भाई डिटॉक्स हो गया तमाशा घर का आपका सारा? जी बिल्कुल, सारी टॉक्सिसिटी निकल गई आपकी? जिंदगी के तमाशों से बाहर आ गई है? नहीं, जिंदगी के तमाशे तो अब ज्यादा शुरू होंगे, अभी शुरू होंगे। असल जर्नी तो मेरी अब शुरू होगी तमाशा के बाद। वो तो सिर्फ 2 महीनों का बेसिकली तमाशा था। एक्चुअल तो रियल तमाशा तो आपका रियल लाइफ में होता है। क्या तमाशा जिंदगी के? काम के हवाले से, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, बच्चों के परवरिश के हवाले से। मुश्किल होती है बीइंग अ सिंगल मदर, वाकई मुश्किल होती है, बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल होती हैं। लेकिन मैं अपने आप को सिंगल इस वे में इसलिए नहीं समझती क्योंकि मेरे पास मेरा भाई, बड़ा भाई उस्मान, उनका नाम भी उस्मान है, और मेरी माँ, ये 2 सपोर्ट मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं कि जिनकी बदौलत मैं शायद आज तुम्हारे सामने भी बैठी हूँ, जो मैं काम भी कर पा रही हूँ, जो मेरा कमबैक भी हो सका। तो ये 2 बैकबोन्स मेरी ऐसी हैं कि जिनके बगैर आई एम नथिंग। और आपके भाई को आपके बच्चे डैडी भी बोलते हैं? हाँ, ये मैंने एक शो में अभी रिसेंटली तमाशा में जाने से पहले मैंने बोला था, मेरे जो दोनों बेटे हैं वो उस्मान को, उनको उसका प्यार का नाम है मानी, तो हम लोग तो घर में मानी कह रहे होते हैं। तो जो है मानी को जो है दोनों बच्चे डैडी कहते हैं, क्योंकि वो राइम्स में उसमें सबसे ज़्यादा उसको फील हुआ कि यही फादर फिगर है, यही जो है साथ रहता है। तो वो जो राइम्स में वो जो फैमिली बनी होती है ना, तो वो डैडी, मैं तो हुई मम्मी, और जो छोटा भाई है वो जुहान। तो वो बल्कि एक बार उसने फैमिली बनाई भी अपनी समझ से, गिच्चड़ मिच्चड़ वाली जो नहीं होती फैमिली बनाने बच्चों की, जब नई नई ड्राइंग सीखते हैं, तो दिस इज मम्मी, दिस इज डैडी, एंड दिस इज जुहान, बेबी जुहान। तो ये वाला सीन, तो वो उस्मान को ही फादर फिगर समझता है। ये सीन है, ये एक रियलिटी, ये भी एक तमाशा। तमाशे बहुत हो रहे हैं जिंदगी में बहुत तमाशे हो गए भाई। तमाशा में जाने से पहले सारा उमर और तमाशा से वापस आने के बाद सारा उमर, दोनों में कितना फर्क है? नॉट एग्जैक्टली, वही गई थी वही वापस आई है, जिससे 5 हफ्ते जाया करके आई लड़की। नहीं बहुत कुछ गेन करके वही तो बता रहा हूँ, क्या पेशेंस। 45 मिनट्स में कच्चा खाना बनाना और खाना सीख कर आई हूँ मैं। 45 मिनट्स में तैयार होना सीख लिया आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात है, नहीं 45 मिनट्स नहीं, 30 मिनट्स में तैयार होना। तो फिर आज 1 घंटा क्यों लगा है यार? वो मैं अभी तमाशा में नहीं थी। चले वो इसी के साथ खत्म करते हैं फिर। ये जो आपने चलते चलते तमाशा बनाया ना मेरा, ये मैं याद रखूंगी। भाई जाने से पहले आपके जो फैंस जिन्होंने आपको पूरा इस थ्रू आउट इस जर्नी में सपोर्ट किया, आपको देखा, आपको पसंद किया, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? वैसे तो मेरे ख्याल से अब तक मैं बहुत कुछ कह चुकी हूँ अपनी आवाम से, लेकिन अब मैं मज़ीद यही कहना चाहूँगी कि प्यार बांटें। प्यार बांटने से जो ज़िंदगी आसान होती है। दिल में बातें गिले करें, अपनों से गिले किए जाते हैं, लेकिन उसे तारी ना कीजिए, रिश्तों को ख़राब मत कीजिए। और जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जिनके लिए आपने हमेशा सोचा है, समझा है कि इसके बगैर नहीं रहा जा सकता, उसको तो बिल्कुल खोने की कोशिश मत कीजिए। तो और प्लीज़ प्लीज़ यही बात कहूँगी कि जो दिल में होता है वही मुंह पे रखिए, क्योंकि गीबत है तो अल्लाह को भी नहीं पसंद। और सच्चाई से काम लीजिए तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। और अपनी दुआओं में, अपनी चाहतों में मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द आपसे। इंशाल्लाह। थैंक यू।